दोस्तों, क्या हो अगर आपकी आँख खुले और आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां आपकी जिंदगी एक किताब की कहानी बन गई हो। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये कि आपको जिंदा रहने के लिए कहानी के सबसे खूंखार विलन के बच्चे की मां बनना पड़े। स्वागत है एक नई और धड़कनें बढ़ा देने वाली कहानी में। हमारी हीरोइन ने एक किताब में ट्रांसमाइग्रेट कर लिया है और उसका स्वागत करता है सिस्टम 1314। सिस्टम सीधा पॉइंट पर आता है। स्वागत है क्विक ट्रांसमाइग्रेशन एंड चाइल्ड बर्थ सिस्टम में। इसका मिशन है ओरिजिनल ओनर की दर्दनाक किस्मत बदलना। लेकिन तरीका क्या है? विलन यानी कहानी के सबसे बुरे किरदार के साथ प्यार बढ़ाना और उसका वारिस दुनिया में लाना। सिस्टम एक टाइम लिमिटेड टास्क देता है। आज रात विलन के साथ मुलाकात पूरी करो, इनाम मिलेगा 400 मिलियन और एक मास्टर की। लेकिन अगर फेल हुए तो सीधे नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। हमारी हीरोइन बेचारी हैरान है। 4 घंटे? क्या मजाक है? और वो विलन है कौन? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। लेकिन डरने के बजाय हमारी हीरोइन को याद आता है इस शरीर का असली पति सू बेचैन, जो 1 नंबर का धोखेबाज है और अपनी माशुका के साथ रंग रैलियां मना रहा है। हीरोइन फैसला करती है, अगर वो मुझे धोखा दे सकता है तो मैं उसे हरी टोपी यानी ग्रीन हैट क्यों ना पहनाऊं। वो तय करती है कि वो उस धोखेबाज पति से बदला लेगी और सिस्टम के बताए विलन के साथ अपनी किस्मत आजमाएगी। आखिर विलन कितना बुरा हो सकता है? और फिर उसकी नजर उस विलन पर पड़ती है। उफ, वो चेहरा, वो अंदाज, वो नोज नक्श। हमारी हीरोइन का दिल तो बस पिघल ही जाता है। वो सोचती है, इतना हैंडसम, इसके साथ तो बच्चा पक्का क्यूट होगा। वो एक प्लान बनाती है, गिरने का नाटक। उफ, मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिए हैं। लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी खराब है कि विलन भी समझ जाता है। विलन मुस्कुराता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। मिस, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है, लेकिन तुम दिखने में मेरी पसंद की हो, तो क्या हम आज की रात एक हसीन याद में बदल दें? और बस दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो जाता है। सिस्टम की आवाज गूंजती है, बधाई हो, क्या आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं? 400 मिलियन का इनाम और मास्टर की अनलॉक। हीरोइन अभी इस खुशी और कंफ्यूजन में ही है कि तभी एक मनहूस फोन आता है। वो धोखेबाज पति सू बेचैन। वो चिल्ला रहा है कि उसकी माशुका युन युन को हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि हीरोइन ने उसे धक्का दिया था। हमारी हीरोइन का जवाब क्या? एक करारा तमाचा, भले ही फोन पर हो। किसका घर है ये? कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? सू बेचैन, तुम और तुम्हारी वो औरत दोनों कचरा हो। वो फोन काट देती है। हीरोइन को लगता है कि विलेन ने उसकी बातें नहीं सुनी, लेकिन वो गलत थी। विलेन उसके पीछे ही खड़ा था। तुमने अभी किससे बात की? उसकी आवाज में एक अधिकार था। हीरोइन बहाना बनाती है, कोई नहीं, बस एक फालतू इंसान। विलेन उसे एक ब्लैक कार्ड थमाता है, ये कल रात के लिए, और याद रखना हमारा रिश्ता सिर्फ प्योर रोमांस का है, कोई फालतू उम्मीदें नहीं। हीरोइन खुश है, उसे पैसे भी मिले और बदला लेने का मौका भी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसे सू बेचैन और वो मासूम बनने वाली यूनियन दिखाई देते हैं। यूनियन रोने का नाटक कर रही है। भैया बेचैन, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया होगा। धोखेबाज पति सू बेचैन अपनी ग्रीन टी माशुका यूनियन के लिए माफी की मांग कर रहा है। वो धमकी देता है, अगर माफी नहीं मांगी तो मिसेस सू का रुतबा छिन जाएगा। लेकिन हमारी हीरोइन श्या हिसीजी अब वो बेचारी लड़की नहीं रही। उसका जवाब सुनिए। श्या हिसीजी हंसती है और कहती है, मिसेस सू का रुतबा? अरे, जब मैं तुम्हारी पत्नी थी तो क्या मुझे पगार मिलती थी? उल्टा मेरे परिवार के नाम पर तुमने बिजनेस जमाया। इससे अच्छा तो मैं कुत्ता पाल लेती, कम से कम वो वफादार तो होता। सू बेचैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यूनियन फिर से रोने का नाटक करती है, लेकिन हीरोइन उसे भी नहीं छोड़ती। वो कहती है, मैंने तुम्हारी ट्यूशन फीस भरी, तुम्हें काम दिया, और तुमने क्या किया? मेरे पति को चुरा लिया। शर्म नहीं आती? और फिर सबसे सैवेज मोमेंट, हीरोइन अपनी जेब से पैसे निकालती है और उनके मुंह पर फेंकती है। लो, इसे इनाम समझो, उस बिना नाम के बच्चे के लिए जो तुम्हारे पेट में है। उफ, क्या बेइज्जती है। तभी एंट्री होती है लिन हाउ की, जो ओरिजिनल हीरोइन का वफादार दोस्त है। वो आते ही सू बेचैन को आईना दिखाता है। तुम अंधे हो क्या? ये औरत युन युन स्कूल के समय से झूठ बोल रही है। श्या हिसीजी अब और ड्रामा नहीं चाहती। वो सीधे पॉइंट पर आती है। तलाक के पेपर्स भेज दिए हैं, साइन कर देना। सू बेचैन को अब भी लगता है कि हीरोइन नखरे कर रही है, हार्ड टू गेट प्ले कर रही हो। वो कहता है कि हीरोइन के दिमाग का इलाज होना चाहिए, लेकिन हीरोइन वहां से निकल जाती है शेरनी की तरह। हीरोइन हॉस्पिटल से निकलने ही वाली थी कि अचानक वो मिस्टर फू से मिल जाती है। जी हाँ, वही विलेन जिसके साथ उसने रात बिताई थी। हीरोइन छुपने की कोशिश करती है। अरे नहीं, ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुसीबत हो जाएगी। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन फू वैंग उसे पकड़ लेता है। फू वैंग का मूड खराब है। उसके जासूसों ने उसे बता दिया है कि श्या हिसीजी शादीशुदा
शादीशुदा है। वो उसे दीवार से सटा लेता है, काबेदोन स्टाइल। मिसेस सू, इतनी हिम्मत, तुम शादीशुदा हो और फिर भी मेरे बिस्तर पर थी। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिख रहा है। हीरोइन डरती नहीं है, वो भी जवाब देती है, तो क्या हुआ, हमारा रिश्ता सिर्फ एक रात का था, प्रोफेशनल रहो मिस्टर फू। लेकिन फू वैंग उसकी बात मानने को तैयार नहीं। वो उसके करीब आता है, इतना करीब कि सांसें टकराने लगे। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम शया हिसीजी अंदर और बाहर से सिर्फ मेरी हो। वो कचरा सू बेचैन तुम्हें छूने के लायक भी नहीं है। ओ माय गॉड, विलेन को जलन हो रही है। हीरोइन समझ जाती है, अरे मिस्टर फू, आप तो जेलस हो रहे हैं। वो उसे धक्का देकर वहां से निकल जाती है, लेकिन विलेन की नजरों में अब वो और भी चढ़ गई है। रोमांस के बाद अब बारी है एक्शन की। हीरोइन को अपने एक मिशन के लिए झाओ ई नाम के आदमी के खिलाफ सबूत चाहिए। वो एक पार्टी में भेस बदलकर घुसती है। सिस्टम का टाइमर चल रहा है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। उसे सबूत चुराना है, लेकिन वहां का कैमरा खराब है और झाओ ई वहीं खड़ा है। हीरोइन घबरा जाती है, अब मैं क्या करूं, पकड़ी गई तो खेल खत्म। ठीक उसी वक्त जब झाओ ई हीरोइन को पकड़ने ही वाला था, हमारे विलन फू वैंग की एंट्री होती है। वो झाओ ई को रोकते हैं और बातों में उलझा लेते हैं। सुना है झाओ ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, क्या फू फैमिली के साथ डील करना चाहोगे? इतने बड़े बिजनेसमैन को देखकर झाओ ई हीरोइन को भूल जाता है। हीरोइन को मौका मिल जाता है, वो सबूत चुरा लेती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है। वाह, विलन ने अनजाने में ही सही लेकिन हीरोइन की जान बचा ली। पार्टी खत्म होते ही फू वैंग हीरोइन को फिर से घेर लेता है। मिस्टर फू, आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? हम तो बस लवर्स है ना। हीरोइन उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है। फू वैंग का जवाब दिल जीत लेने वाला है। वो कहता है, क्योंकि तुम मेरी लवर हो तो तुम्हें कोई और छू नहीं सकता। मुझ में कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की भावना बहुत मजबूत है। ओहो, मतलब विलन साहब को पॉसेसिवनेस हो रही है। हीरोइन मुद्दे की बात पर आती है। तलाक के पेपर्स दे दिए हैं, लेकिन वो सू बेचिन साइन ही नहीं कर रहा। फू वैंग उसे भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, वो जल्द ही मजबूर होकर साइन करेगा। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी देता है, अगर दोबारा ऐसी जगह आओ तो पहले मुझसे पूछ लेना। हीरोइन मासूमियत से पूछती है, लेकिन हम हैं कौन? हमारा रिश्ता तो सीक्रेट है ना। फू वैंग मौका नहीं छोड़ता। वो कहता है, ये जगह रोमांस के लिए अच्छी नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं, और हीरोइन को उठा लेता है। उफ, ये विलन तो रोमांटिक हीरो बन गया है। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हीरोइन को अचानक पता चलता है कि फू वैंग को एक गंभीर जेनेटिक डिफेक्ट यानी आनुवंशिक बीमारी है। वो सिस्टम पर चिल्लाती है, सिस्टम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? सिस्टम शांत है, चिंता मत करो होस्ट, मैंने मेल लीड के जीन्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, बच्चा सेफ है, शुक्र है। सिस्टम कभी कभी काम की बात करता है। अब सीन शिफ्ट होता है विलेन की लैब में। यहाँ एक नई एंट्री है, मो फैमिली की लड़की जो फू वैंग की बचपन की दोस्त है। वो एक दवा लेकर आई है जो फू वैंग की बीमारी ठीक कर सकती है। बदले में वो क्या मांगती है? शादी। ब्रदर फू वैंग, अब तो मुझसे सगाई कर लो। लेकिन हमारा विलेन सख्त है, वो साफ मना कर देता है, मुझे ब्लैकमेल मत करो, निकल जाओ यहाँ से। लड़की गुस्से में एक बम फोड़ती है, तुम्हें उस शया शीजी की पड़ी है ना? मेरे जासूसों ने पता लगाया है, वो प्रेग्नेंट है। फू वैंग सन्न रह जाता है। प्रेग्नेंट? लड़की आग में घी डालती है। हाँ, वो शया ग्रुप की बेटी है और शादीशुदा है, पूरी दुनिया जानती है। अगर तुमने उसे चुना तो मू फैमिली से रिश्ता खत्म समझो। फू वैंग को अब गुस्सा आ रहा है। उसे लग रहा है कि हीरोइन ने उसे धोखा दिया है। क्या वो बच्चा सू बेचिन का है या मेरा? क्या वो मुझे इस्तेगाल कर रही है? उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो मू फैमिली की धमकी को इग्नोर करता है और उन्हें बर्बाद करने की ठान लेता है। अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो मू फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। वाह, गुस्सा है लेकिन प्यार भी है। उधर हमारी हीरोइन शया शीजी अपनी कंपनी बचाने में लगी है। झाओ ग्रुप ने धोखा दे दिया है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, कंपनी डूब रही है। हीरोइन अपने सिस्टम से मिले 400 मिलियन का इस्तेमाल करती है कंपनी बचाने के लिए। सू बेचिन और झाओ यी मिलकर मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, वो सोचती है। तभी सिस्टम का अलार्म बजता है, वार्निंग, टाइम लिमिटेड टास्क। विलन का गुस्सा रेज लेवल पर पहुंच गया है। टास्क है 8 घंटे के अंदर विलन के गुस्से को शांत करना है और उसे यकीन दिलाना है। इनाम, पोटेंट प्रेगनेंसी प्रिजर्विंग पिल यानी बच्चे को सुरक्षित रखने वाली दवा। सजा,
अगर फेल हुए तो बच्चे की हेल्थ 10% गिर जाएगी। हीरोइन समझ जाती है कि विलन को पता चल गया है कि हीरोइन अभी भी अपने धोखेबाज पति सू बेचिन को नहीं भूल पाई है। सिस्टम बताता है विलन को लग रहा है कि तुम उसे इस्तेमाल कर रही हो। हीरोइन के दिमाग की बत्ती जलती है। अच्छा, तो उसे जलन हो रही है। वो सोच रहा है कि मैं सू बेचिन के लिए रो रही हूँ। वो फैसला करती है कि अब इस जलन का फायदा उठाने का वक्त आ गया है। मिस्टर फू, क्या आप जल रहे हैं? फू वैंग ने गुस्से में सू और जाओ फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। वो हीरोइन को बर्बाद करने पर तुला है, लेकिन दिल में अभी भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ब्लैक कार्ड उसके पास है, वो इस्तेमाल क्यों नहीं करती? वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। लेकिन हमारी हीरोइन स्मार्ट है। वो रोने धोने के बजाय बिजनेस डील लेकर आती है। मिस्टर फू, मैं यहाँ बिजनेस डिस्कस करने आई हूँ। फू फैमिली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है ना? ये रहा शाह फैमिली का लेटेस्ट रिसर्च। फू वैंग हैरान है। ये तो बिल्कुल छोटी लोमड़ी यानी लिटिल फॉक्स जैसी है। कितनी क्यूट है। लेकिन सिस्टम का टाइमर टिक टिक कर रहा है। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। हीरोइन सोचती है, अब क्या करूं? सू बेचिन को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तभी वहां धोखेबाज पति सू बाइचन का फोन आता है। शाजी, तुमने फू वैंग के साथ क्या किया? हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल हुए? वो हीरोइन को धमकाने लगता है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? उस हरामजादे का नाम बताओ। उसी वक्त बैम, विलन फू वैंग की एंट्री होती है। वो सू बाइचेन से फोन पर कहता है, किसे हरामजादा कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? ओ माय गॉड, विलन का गुस्सा देख रहे हो? वो सू बाइचेन को वहीं शांत कर देता है। सू बाइचेन के कॉल कट करने के बाद फू वैंग हीरोइन की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों है। सच बताओ, ये बच्चा किसका है? क्या वो सू बेचिन का है या किसी और का? वो दीवार पर मुक्का मारता है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें किसी और का बच्चा पैदा करने की हिम्मत कैसे हुई? हीरोइन डर जाती है। उसे पता है कि अगर उसने सच बोला कि बच्चा फू वैंग का है तो शायद वो यकीन ना करे, क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। याद है ना, जेनेटिक डिफेक्ट। तो वो एक बड़ा रिस्क लेती है और झूठ बोलती है। ये फॉल्स प्रेगनेंसी है। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ कि मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लगे। फू वैंग सन रह जाता है। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हो? उसका गुस्सा एकदम से पिघल जाता है। उसे लगता है कि हीरोइन इतना प्यार करती है कि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। वो उसे गले लगा लेता है। ठीक है, अगर ये सच है तो मुझे माफ कर दो। आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना। और बदले में क्या? वो उसे शहर की सबसे महंगी जमीन गिफ्ट कर देता है। वाह भाई, विलन हो तो ऐसा। सब कुछ ठीक हो रहा था। हीरोइन को लगा कि अब वो आराम से तलाक ले लेगी। सू बेचिन तलाक के पेपर साइन करने ही वाला था कि अचानक कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। हीरोइन को याद आता है, अरे ये तो नॉवेल का किडनैपिंग प्लॉट है। किडनैपर बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका बॉस एक मिस्ट्रेस यानी दूसरी औरत की वजह से बर्बाद हुआ है। अब देखो हमारी स्मार्ट हीरोइन का कमाल। वो समझ जाती है कि किडनैपर को मिस्ट्रेस से नफरत है, तो वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। ये आदमी मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूँ, लेकिन वो औरत यूनियन मिस्ट्रेस है। किडनैपर कहता है, अच्छा तो मैं मिस्ट्रेस को मारूंगा लेकिन पत्नी को छोड़ दूंगा क्योंकि तुम वफादार हो। हीरोइन रोने का नाटक करती है, नहीं नहीं, मेरी पति को मत मारो, मुझे मारो। अरे भाई, ये सिर्फ नाटक है ताकि वो सू बेचैन की हमदर्दी भी जीत ले और अपनी जान भी बचाए। सू बेचैन तो पगला ही जाता है। अरे शिया शिजी मेरे लिए मार खाने को तैयार है। वो मुझसे इतना प्यार करती है। बेवकूफ को ये नहीं पता कि ये सब ड्रामा है। वो चिल्लाता है, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। किडनैपर भी कंफ्यूज्ड है। ये औरत तो देवी है, अपने पति के लिए जान दे रही है। लेकिन तभी माहौल बिगड़ता है। किडनैपर सू बेचैन को मारने ही वाला होता है। हीरोइन को अब कुछ करना होगा। सिस्टम उसे एक खास पावर देता है, 10 मिनट के लिए अमरता यानी इमॉर्टैलिटी और सुपर फाइटिंग स्किल्स। शर्त क्या है? उसे जोर से चिल्लाना होगा, लॉन्ग लिव 13.14 मिलियन। अजीब मंत्र है पर काम करता है। हीरोइन चिल्लाती है और धड़ाम धड़ाम किडनैपर की धुलाई शुरू। हा हे हु, वो अकेले ही गुंडों से भिड़ जाती है। क्या सीन है। तभी क्रैश, दरवाजा टूटता है और एंट्री होती है हमारे असली हीरो यानी विलन फू वैंग की। वो आता है और सीधा हीरोइन को अपनी बाहों में ले लेता है। स्क्वीक स्क्वीक, क्या तुम ठीक हो? प्यार भरा निकनेम। सू बेचैन अभी भी भ्रम में है। फू वैंग, मेरी पत्नी को छोड़ो, वो मुझसे प्यार करती है, उसने मेरे लिए मार खाई है। फू वैंग उसे एक ही नजर में चुप करा देता है, अपनी बकवास बंद करो, वो अब मेरी है और तुम तलाक के पेपर्स साइन करो। सू बेचैन अकड़ दिखाता है, तुमने देखा नहीं, वो मेरे लिए मरने को तैयार थी, वो मुझे ही चुनेगी। फू वैंग हंसता है, अच्छा तो उठने के बाद उससे खुद पूछ लेना,
मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, ज्यादा ताकतवर हूँ, ज्यादा हैंडसम हूँ और वफादार हूँ। बूम! क्या करारा जवाब था। सू बेचैन को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसका कजन लिन हाओ उसे और लताड़ता है। तुम्हें याद है उस तूफान वाली रात जब तुम बेहोश थे तो तुम्हें पहाड़ से नीचे कौन लाया था? वो यूनियन नहीं थी, वो शिया शिजी थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, टांके आए थे। सू बेचैन सन रह जाता है। क्या वो शिया शिजी थी? उसे अब समझ आ रहा है कि उसने हीरे को छोड़कर पत्थर यानी यूनियन को चुना। वो रोने लगता है। मुझे माफी मांगनी होगी, मैं उसे वापस पाऊंगा। लेकिन क्या बहुत देर नहीं हो गई? सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। हीरोइन होश में आती है। सबसे पहले वो अपने बच्चे की चिंता करती है। सिस्टम बताता है चिंता मत करो, बच्चा सेफ है। तभी फू वैंग कमरे में आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा है। डार्कनिंग वैल्यू बढ़ रही है। सिस्टम वार्निंग देता है, वार्निंग, विलेन का करप्शन लेवल बढ़ रहा है। अगर ये ज्यादा बढ़ा तो वो तुम्हें कैद कर लेगा। टास्क 10 मिनट में विलेन का गुस्सा शांत करो। इनाम 100 मिलियन और बच्चे के लिए दवा। फू वैंग पूछता है, शिया शिजी, क्या तुम अभी भी सू बेचैन को पसंद करती हो? तुमने उसके लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? उसका हाथ कांप रहा है। वो गुस्से और जलन से पागल हो रहा है। हीरोइन समझ जाती है कि अब प्यार से काम लेना होगा। वो नाटक करती है, आह, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। पतिदेव। ओहो, उसने उसे हस्बैंड कहा। फू वैंग थोड़ा पिघलता है, लेकिन फिर भी शक में है। हमारा रिश्ता क्या है? हम तो सिर्फ लवर्स है ना? कॉन्ट्रैक्ट याद है? हीरोइन ने सोचा, अगर सच नहीं बताया तो ये यैंडरे बन जाएगा। तो उसने सच बोल दिया, अरे बुद्धू, वो सब ड्रामा था। मुझे पता था कि किडनैपर को धोखेबाजों से नफरत है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे सू बेचैन से प्यार का नाटक करना पड़ा। फू वैंग की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में तुम उसे पसंद नहीं करती? हीरोइन कसम खाती है, अगर मैं उसे पसंद करती हूँ तो मुझ पर बिजली गिर जाए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी कसम। विलन खुश हो जाता है और मान जाता है। सिस्टम भी बधाई देता है। संकट टल गया, लेकिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। हीरोइन को चेकअप के लिए जाना है, लेकिन उसने तो झूठ बोला था कि ये फॉल्स प्रेगनेंसी है। अगर सच पता चला तो विलन फिर से पागल हो जाएगा। सिस्टम भी वार्निंग देता है, होस्ट अभी सच मत बताओ, विलन का करप्शन वैल्यू बहुत हाई है, वो कुछ भी कर सकता है। फू वैंग अपने मन में सोचता है, काश ये सच होता, काश हम एक बच्चा कर पाते। मेरी जेनेटिक बीमारी की वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता। उसका दर्द देख रहे हो? वो कितना प्यार करता है हीरोइन से। वो उससे वादा लेता है, तुम मुझे कभी छोड़ोगी नहीं ना? हीरोइन वादा करती है, कभी नहीं। ओहो, कितना इमोशनल है। तभी वहाँ धोखेबाज पति सू बेचैन आ धमकता है। वो एक बिल्ली लेकर आया है। शाक्सिया, देखो, ये वैसी ही बिल्ली है जैसी हमारे पास थी। हीरोइन को पुरानी यादें आ जाती हैं। सू बेचैन, तुम्हें याद है वो बिल्ली मर गई थी क्योंकि तुम्हारी माशिका यूनियन को डर लगता था। तुमने उसे मार डाला था। सू बेचैन माफी मांगता है, मुझे पता चल गया है कि यूनियन कैसी है, मुझे एक मौका दो। हीरोइन चिल्लाती है, दफा हो जाओ। तभी फू वैंग की एंट्री होती है। वो सू बेचैन को देखता है और उसका पारा चढ़ जाता है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरी पत्नी ने कहा दफा हो जाओ। सू बेचैन अकड़ दिखाता है, तुम मुझे मारोगे? सू फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। फू वैंग हंसता है, सू फैमिली क्या है, कचरा। वो सू बेचैन का हाथ मरोड़ देता है, अगर तुमने उसे दोबारा छुआ तो हाथ काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। और फिर वो सबसे बड़ा बम फोड़ता है। तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट है, मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। सू बेचैन सन रह जाता है, क्या वो प्रेग्नेंट है? नामुमकिन। वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वाह क्या सीन है, विलन ने अपना हक जता दिया। अब बारी है उस ग्रीन टी यूनियन से बदला लेने की। हीरोइन को पता चलता है कि यूनियन ने उसकी डिजाइन चुरा ली है और एक बड़े कंपटीशन में चीफ डिजाइनर बनने वाली है। वाह, इतनी हिम्मत, मेरे डिजाइन को अपना बता रही है। हीरोइन के पास सारे सबूत है, सीसीटीवी फुटेज, ओरिजिनल ड्राफ्ट्स। वो एक मास्टर प्लान बनाती है, यूनियन तुम जीत जाओ, लेकिन फिर मैं तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। वो अपनी लीगल टीम को तैयार करती है, जैसे ही वो अवार्ड लेगी हम उसे एक्सपोज करेंगे। सू बेचैन को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो अपनी ग्रीन टी माशुका यूनियन पर गुस्सा निकालता है, तुमने मेरी डिजाइन कॉपी की है ना, तुम सिर्फ एक चोर हो, यूनियन भी कम नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने कॉपी किया क्योंकि मैं जीतना चाहती हूँ, और तुम क्या हो, शिया शिजी ने तुम्हें छोड़ दिया। सू बेचैन अब समझ रहा है कि उसने कितना गलत किया है। वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, निकल जाओ यहाँ से। इधर हमारी हीरोइन शिया शिजी चुपचाप अपना जाल बिछा रही है। उसे पता है कि यूनियन ने उसकी डिजाइन चुराकर एक रहस्यमय अकाउंट एम को भेजा है। हीरोइन को शक है कि ये मू याओ है, वही विलन की बचपन की दोस्त जो फू वांग से शादी करना चाहती है। मू याओ अब एक सेलिब्रिटी है और इंटरनेट पर अफवाह फैला रही है कि वो और फू
वांग एक कपल है। हीरोइन को जलन हो रही है। हर बार जब कोई मू याओ का नाम लेता है तो मुझे अजीब लगता है। ओहो, इसे कहते हैं प्यार। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अभी आना बाकी है। हीरोइन चुपके से हॉस्पिटल जाती है अपने चेकअप के लिए। वो भेस बदल कर गई है ताकि कोई उसे पहचाने नहीं, लेकिन मू याओ की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे ये तो शिया सीजी है, ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या कर रही है? मू याओ समझ जाती है कि हीरोइन प्रेग्नेंट है। वो तुरंत खबर फैला देती है, सू बेचैन की एक्स वाइफ किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तो मुसीबत बढ़ गई। फू वांग को खबर मिलती है और वो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आता है। शिया सीजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि वो फॉल्स प्रेगनेंसी है, झूठी प्रेगनेंसी है। हीरोइन अब और झूठ नहीं बोल सकती। वो रोते हुए सच बोल देती है, फू वांग, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है। फू वांग का दिल टूट जाता है। वो चिल्लाता है, झूठ, ये नामुमकिन है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। उसका दर्द देखो दोस्तों। वो सोच रहा है कि हीरोइन ने उसे धोखा दिया है और किसी और के बच्चे को उसका बता रही है। वो कहता है, हम इस बच्चे को गिरा देंगे, अबॉर्ट कर देंगे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा लेकिन ये बच्चा नहीं। हीरोइन गिड़गिड़ाती है, प्लीज मेरी बात मान लो, एक हफ्ता रुक जाओ, डीएनए टेस्ट करवा लो, अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो जो सजा दोगे मंजूर है। वो कहती है, मेरा शरीर खास है, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती हूँ। फू वांग कंफ्यूज्ड है। उसका दिल कह रहा है विश्वास करो, लेकिन दिमाग कह रहा है धोखा है। अगर मैंने विश्वास किया और फिर धोखा मिला तो मैं क्या करूँगा? वो डर रहा है, लेकिन फिर भी हीरोइन की आंखों में सच्चाई देखकर वो पिघलने लगता है। क्या सच में ये मेरा बच्चा हो सकता है? विलन फू वांग ने बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला किया था क्योंकि उसे लगा कि उसकी बीमारी की वजह से वो कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन हीरोइन के आंसुओं ने उसे रोक लिया। वो सोचता है, अगर ये सच में मेरा बच्चा हुआ तो। आखिरकार वो मान जाता है, ठीक है, एक हफ्ता रुको, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, अगर बच्चा मेरा नहीं निकला तो हम अबॉर्शन करेंगे। शुक्र है हीरोइन को एक मौका मिल गया। वो विलन के घर यानी विला में शिफ्ट हो जाती है। अब वो उसकी कैद में है, लेकिन कम से कम सेफ है। इधर हमारी हीरोइन अपना बदला पूरा कर रही है। युन युन, जिसने डिजाइन चुराई थी, अब एक्सपोज हो चुकी है। हीरोइन ने सबूत पब्लिक कर दिए हैं और इंटरनेट पर लोग यूनियन को गालियां दे रहे हैं, पॉइजनस टंग, मिस्ट्रेस, डॉग। भाई जनता माफ नहीं करती। यूनियन का करियर खत्म। लेकिन यूनियन के पास एक और राज है। वो हीरोइन को बताती है, मुझे ये सब करने के लिए एक मिस्टीरियस आदमी एम ने कहा था। एम कौन है? हीरोइन की टीम पता लगाती है कि एम का आईपी एड्रेस मुई फैमिली का है, मतलब खतरा मुई याओ से है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। यूनियन हीरोइन को ब्लैकमेल करती है, मुझे पता है तुम असली शिया सीजी नहीं हो, असली शिया सीजी मर चुकी है, तुम एक मॉन्स्टर हो जिसने उसकी बॉडी पर कब्जा किया है। ओह माय गॉड, यूनियन को पता चल गया कि हीरोइन एक ट्रांस माइग्रेटर है। हीरोइन हैरान रह जाती है, तुमने कब पता लगाया? यूनियन हंसती है, तुम असली शिया सीजी जैसी बेवकूफ नहीं हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, मैंने सब पता लगा लिया है। तभी हीरोइन को एक और कॉल आता है। ये एम है जो असल में मुई याओ की माँ निंग्या है। वो धमकी देती है, असली शिया सीजी मर चुकी है, अगर फू वांग को पता चला कि तुम एक मॉन्स्टर हो तो वो क्या करेगा? वो डिमांड करती है, फू वांग को छोड़ दो और उसे मेरी बेटी मुई याओ के पास वापस कर दो। हीरोइन डर जाती है, उसे फू वांग के रिएक्शन का डर है। क्या वो मुझे मॉन्स्टर समझेगा? क्या वो मुझे नफरत करेगा? हीरोइन जब ये सब सोच रही होती है तभी फू वांग घर आ जाता है। हीरोइन जल्दी से फोन छिपा लेती है। फू वांग पूछता है, क्या बात कर रही थी, कुछ सुनाई दिया? हीरोइन झूठ बोलती है, कुछ नहीं, बस ग्रुप मैसेज था। लेकिन फू वांग को शक हो रहा है, उसे यूनियन की रिकॉर्डिंग मिल गई है क्योंकि उसने यूनियन पर बग लगा रखा था। तुम असली शिया सीजी नहीं हो, ये लाइन फू वांग ने सुन ली है। क्या वो समझ पाएगा इसका मतलब? फू वांग हीरोइन को गले लगाता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब तुम मेरी नजर से दूर नहीं जाओगी। हीरोइन मनी मन सोच रही है, अगर इसे सच पता चला तो क्या ये मुझे अपनाएगा? उधर यूनियन पागल हो चुकी है। वो हीरोइन पर चिल्लाती है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम मुझ पर हंसने आई हो। हीरोइन शांत रहती है, उसे पता है कि असली खेल अब शुरू हुआ है। यूनियन ने हीरोइन को धमकी दी थी कि वो एक मॉन्स्टर है और असली शिया सीजी मर चुकी है। हीरोइन ने यूनियन को कहा, तुम निंग्या यानी मुई याओ की सिर्फ एक मोहरा हो, पॉन हो, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया और फेंक दिया। यूनियन अब भी समझ नहीं रही। मैंने अपने पिता का बदला लिया, वो चिल्लाती है। हीरोइन उसे आईना दिखाती है, तुम्हारे पिता की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैंने तुम्हारी फीस भरी, नौकरी दी और तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। यूनियन अब बेकार हो चुकी है। हीरोइन उसे छोड़कर आगे बढ़ती है। अब बारी है असली विलन निंग्या यानी मुई याओ की माँ से निपटने की। वो हीरोइन को ब्लैकमेल करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मान लो कि तुम मिस्ट्रेस हो, वरना मैं फू वांग को बता दूंगी कि तुम एक मॉन्स्टर हो। हीरोइन डरती नहीं है, उसके पास सिस्टम है। सिस्टम कहता है, रिकॉर्डिंग डिलीट, 5 स्टार सर्विस। वाह भाई वाह, सिस्टम ने निंग्या की रिकॉर्डिंग ही उड़ा दी। हीरोइन हंसती है, रिकॉर्डिंग भेज दो अपने बाप को। ओह
सॉरी, तुम्हारे पास तो सबूत ही नहीं है। निंग्या गुस्से में एक बहुत बड़ा राज खोलती है। तुम अपने पिता मुझे जैसी हो, वो भी मेरी वजह से मरे थे। ओ माय गॉड, हीरोइन के असली पिता का नाम मुझे है और निंग्या ने उन्हें मारा था। इधर सू बेचैन अभी भी हीरोइन के पीछे पड़ा है। साक्षा, मुझे पता चल गया है कि उस तूफान वाली रात में तुमने मुझे बचाया था, मुझे माफ कर दो, चलो फिर से शुरू करते हैं। हीरोइन उसे साफ मना कर देती है। सू बेचैन, अब हम अजनबी हैं। मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सू बेचैन पूछता है, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? हीरोइन गर्व से कहती है, हाँ, मैं फू वोंग को पसंद करती हूँ, मेरा प्यार सिर्फ उसके लिए है। वाह, विलन फू वोंग ने ये सब सुन लिया होगा तो कितना खुश हुआ होगा। सिस्टम अब हीरोइन को उसके असली माता पिता की कहानी बताता है। मुझे यानी हीरोइन के पिता बहुत अमीर और पावरफुल थे। निंग्या उनसे प्यार करती थी, लेकिन मुझे को हीरोइन की माँ से प्यार था। निंग्या ने जलन में मुझे के भाई से शादी की और फिर एक क्रूज ट्रिप पर मुझे और हीरोइन की माँ को मरवा दिया। हीरोइन, जो उस वक्त बच्ची थी, बच गई क्योंकि उसे सी सिकनेस थी और वो क्रूज पर नहीं गई थी। बाद में शाह फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। हीरोइन को अब पता चल गया है कि उसके माता पिता का कातिल कौन है। निंग्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। हीरोइन को चक्कर आ जाता है और वो कोमा में चली जाती है प्रेगनेंसी की वजह से। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके अडॉप्टेड पिता वहां हैं। वो बहुत डरे हुए हैं। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हीरोइन रो पड़ती है। डैड, मुझे सच बताओ, क्या मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? मिस्टर शाह हैरान रह जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? वो मानते हैं, हाँ, तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा सगी बेटी से बढ़कर माना है। ये सीन कितना इमोशनल है दोस्तों। हीरोइन को अपने असली अतीत का पता चल गया है। हीरोइन ने अपने अडॉप्टेड पिता मिस्टर शिया से पूछा था कि क्या वो उनकी सगी बेटी नहीं है। मिस्टर शिया ने सच बता दिया, हाँ, तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। तुम्हारे असली पिता मूजे थे, जो बहुत अमीर और ताकतवर थे। वो बताते हैं कि मूजे की कंपनी को मिस्टर शिया और उनके दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। मूजे सबके बॉस थे, लेकिन निंग्या यानी मुयाओ की माँ ने उन्हें एक क्रूज पर बुलाया और मरवा दिया। सिर्फ हीरोइन बच गई क्योंकि वो क्रूज पर नहीं गई थी। मिस्टर शिया ने उसे छुपाकर पाला ताकि निंग्या उसे मार न दे। हीरोइन कसम खाती है, मैं निंग्या से बदला लूंगी, जो मेरा है वो वापस लूंगी। हीरोइन फू वांग को बताती है कि वो निंग्या से बदला लेने जा रही है। फू वांग उसका साथ देने को तैयार है। फू फैमिली भी निंग्या के खिलाफ है। बहुत से लोग फू फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं और निंग्या उनका मोहरा है। वो हीरोइन को अपना बेस्ट बॉडीगार्ड लियू मिंग देता है। तुम अकेले नहीं जाओगी, लियू मिंग तुम्हारी परछाई बनकर रहेगा। वाह, पावर कपल गोल्स। हीरोइन मू फैमिली की मीटिंग में धमाकेदार एंट्री मारती है। मैं शिया सीजी मूजे की असली बेटी हूँ। ये रहा डीएनए रिपोर्ट और वसीयत। वो डिक्लेयर करती है, मू ग्रुप की 40% मालिकिन मैं हूँ। निंग्या, अपनी जगह खाली करो। निंग्या भड़क जाती है, तुम छोटी सी लड़की कंपनी क्या चलाओगी? बिना फूवान के तुम कुछ नहीं हो। लेकिन हीरोइन के पास सबूत है। वो निंग्या के अवैध लेन देन यानी इलीगल ट्रांजैक्शंस की फाइलें फेंकती है। ये सब क्या है? चोरी, डकैती, फ्रॉड। निंग्या की बोलती बंद हो जाती है। तुमने ये सब कैसे ढूंढा? हीरोइन स्माइल करती है, हर जुर्म का निशान छूट जाता है मैडम। मीटिंग के बाद हीरोइन को एक अनजाना कॉल आता है। ये यूनियन है। शिया सीजी, जल्दी करो, निंग्या भागने की फिराक में है। वो आज रात देश छोड़कर भाग रही है। हीरोइन हैरान है, यूनियन तो निंग्या की चमची थी, वो मुझे क्यों बता रही है? हो सकता है यूनियन को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, या फिर निंग्या ने भी उसे धोखा दे दिया हो। निंग्या सच में भागने की तैयारी कर रही है। वो अपने आदमी से कहती है, जल्दी करो, आज रात ही निकलना है। शिया सीजी ने सब पता लगा लिया है, अगर रुके तो जेल जाना पड़ेगा। वो चिल्लाती है, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो मेरे बाप की बेटी है, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हीरोइन को पता चल गया है कि निंग्या भाग रही है। वो तुरंत एक्शन लेती है। लियू मिंग, गाड़ी निकालो, हमें उसे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले रोकना होगा। फू वांग भी अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। निंग्या, तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगी। क्या वो निंग्या को रोक पाएंगे या वो भागने में कामयाब हो जाएगी? और अगर निंग्या पकड़ी गई तो क्या वो हीरोइन को मार देगी? याद है ना, वो बहुत खतरनाक है। निंग्या यानी विलेन की माँ भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूनियन ने उसे धोखा दिया और उसका पता बता दिया। यूनियन अब निंग्या पर चिल्लाती है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे धोखा दिया, और उसे थप्पड़ मारती है। वाह, कर्मा इज बैक। हीरोइन और फूवांग वहां पहुंच जाते हैं। निंग्या और यूनियन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। हीरोइन सूबे चिन से माफी मांगती है, लेकिन उसे माफ नहीं करती। माफी से सब ठीक नहीं होता। मैं ओरिजिनल ओनर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। निंग्या का चैप्टर क्लोज। अब बारी है सूबे चिन की। सब कुछ ठीक हो गया था। हीरोइन और फूवांग खुश है। हीरोइन प्रेग्नेंट है और फूवांग उसका बहुत ख्याल रख रहा है। ज्यादा धूप लो, बेबी के लिए अच्छा है। वो उसे गोदी में उठा लेता है। कितना क्यूट कपल है। लेकिन तभी ऑफिस में एक बुके आता है। हीरोइन सोचती है कि ये फूवांग ने भेजा है। जैसे ही वो उसे सूंघती है, बेहोश, जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक अजीब से कमरे में है। ये कमरा कोई आम कमरा नहीं है। ये सूबे चिन की दादी का फ्यूनरल हॉल है, यानी शोक सभा कक्ष। लेकिन सूबे चिन ने इसे सजा रखा है।
गुलाबी पर्दे, खिलौने, जैसे कोई प्रिंसेस रूम हो। सुबेचेन वहाँ बैठा है, मुस्कुरा रहा है। शाशा देखो, ये मेरा बचपन का सपना था, हम यहाँ हमेशा साथ रहेंगे। हीरोइन डर जाती है। ये क्या पागलपन है, ये तो फ्यूनरल हॉल है, तुम्हारी दादी की आत्मा देख रही होगी। सुबेचेन हंसता है। दादी हमें पसंद करती थी, वो खुश होंगी कि हम साथ हैं। ओ माय गॉड, ये आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। सुबेचेन एक कटोरी सूप लेकर आता है। शाशा ये लो, तुम्हारी फेवरेट व्हाइट फंगस सूप, खा लो। हीरोइन मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसके मुंह में डालता है। ओपन योर माउथ, खाओ। हीरोइन रोने लगती है। तुम पागल हो गए हो, मुझे जाने दो। सुबेचेन की आंखों में जुनून है। हम तलाकशुदा हैं तो क्या हुआ, हम फिर भी साथ रह सकते हैं। हम यहाँ अपना छोटा सा परिवार बसाएंगे, हमारा बच्चा होगा। हीरोइन समझ जाती है कि इस पागल से बहस करना बेकार है, उसे शांत रखना होगा, वरना ये कुछ भी कर सकता है। हीरोइन चालाकी से कहती है, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो सकती हूँ? सुबेचेन खुश हो जाता है। हाँ सो जाओ, मैं यहीं हूँ, तुम्हें देखता रहूंगा। वो उसे घूरता रहता है। कितना डरावना है। जब हीरोइन को लगता है कि वो सो गया है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन सुबेचेन जाग रहा था। हा, मजाक कर रहा था। तुम कहाँ जा रही हो? वो उसे पकड़ लेता है। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। सुबेचेन चिल्लाता है, ये सब उस फू वांग की गलती है, उसने तुम्हें मुझसे छीना है। वो हीरोइन का हाथ मरोड़ता है। ब्रदर बेचेन, दर्द हो रहा है। सुबेचेन हंसता है। दर्द? हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। हीरोइन अब फंस गई है एक साइको के साथ एक फ्यूनरल हॉल में। सुबेचेन ने हीरोइन को एक फ्यूनरल हॉल में कैद कर रखा था, जिसे उसने प्रिंसेस रूम बना दिया था। वो पूरी तरह पागल हो चुका है। हम साथ हैं, तुम मेरी हो। हीरोइन उसे धक्का देती है। सुबेचेन तुम घिनौने हो, मैं अपनी जीभ काट लूंगी पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सुबेचेन डरता नहीं, वो और करीब आता है। जीभ तुम्हारी है तो वो भी मेरी है। छी, कितना क्रीपी है। हीरोइन उसे सच बताती है, असली शियासीजी मर चुकी है, उसे तुमने और यूनियन ने मारा है, मैं वो नहीं हूँ। सुबेचेन को सदमा लगता है। क्या मैंने उसे मारा? हा, मैंने उसे मारा ताकि वो हमेशा मेरी रहे। पागलपन की हद देख रहे हो? वो सोच रहा है कि मारने से वो उसकी हो गई। हीरोइन डर के मारे कांप रही है। सुबेचेन उसे चोट पहुंचाने ही वाला होता है कि धड़ाम, दरवाजा टूटता है और फू वांग अपनी टीम के साथ आ धमकता है। सुबेचेन, मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो जान ले लूंगा। फू वांग ने सुबेचेन को पकड़ लिया। इसे ले जाओ, अब ये कचरा कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। सुबेचेन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, या जेल, जो भी बुरा हो, उसका खेल खत्म। हीरोइन फू वांग के गले लगकर रोती है, मुझे घर ले चलो। फू वांग उसे गोद में उठाता है। चलो घर चलते हैं बेबी। घर वापस आकर डॉक्टर हीरोइन का चेकअप करते हैं। बच्चा स्वस्थ है, लेकिन प्रेगनेंसी में हाथ पैर सूज सकते हैं। मिस्टर फू, आपको मसाज देनी होगी। फू वांग एकदम आज्ञाकारी पति की तरह सिर हिलाता है। जो हुक्म। तभी फू वांग की माँ आ जाती है। क्या मेरी बहू प्रेग्नेंट है, और वो भी मेरे बुद्धू बेटे से? सासू माँ को यकीन नहीं होता, क्योंकि फू वांग को जेनेटिक बीमारी थी। हीरोइन बताती है, माँ मेरी बॉडी स्पेशल है, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। सासू माँ खुश हो जाती है। अरे वाह, फिर तो अभी हॉस्पिटल चलो, डीएनए टेस्ट करवाओ। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फू वांग बहुत नर्वस है, उसे अभी भी डर है कि शायद बच्चा उसका न हो। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आते हैं। बधाई हो, डीएनए मैच हो गया है, 99.99% बच्चा फू वांग का ही है। फू वांग की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो हीरोइन को गले लगाता है। जीजी, तुमने झूठ नहीं बोला था, ये मेरा बच्चा है। थैंक यू। हीरोइन स्माइल करती है। मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। सासू माँ भी बहुत खुश है। फू फैमिली का वारिस आ गया। घर वापस आकर फू वांग हीरोइन का बहुत ख्याल रखता है। गर्म सूप पियो, ध्यान रखो। वो उसे पोर्सिलेन डॉल की तरह ट्रीट करता है। हीरोइन कहती है, शुक्रिया मुझे एक पूरा परिवार देने के लिए। और फिर सबसे रोमांटिक पल, फू वांग घुटनों पर बैठता है, शायद दिल में, और कहता है, चलो सगाई कर लेते हैं, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। हीरोइन शर्माती है, इतनी जल्दी? फू वांग कहता है, जल्दी? मुझे तो लगता है बहुत देर हो गई। डीएनए रिपोर्ट आ गई थी और बच्चा 99.99% फू वांग का ही था। फू वांग बहुत खुश था। उसने हीरोइन को प्रपोज किया, जीजी मुझसे शादी करोगी? हीरोइन ने भी हाँ कह लिया, मैं तैयार हूँ। सब कुछ कितना परफेक्ट था। उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया फू जीजी, मतलब फू और जीजी का प्यार। सासू माँ और पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी। सू बाई चेन, जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग रहा था या अभी तक पकड़ा नहीं गया था, वहां आ धमकता है। वो चिल्लाता है, फू वांग तुम मेरी पत्नी को ले गए, और वो एक चाकू लेकर फू वांग पर हमला करता है। हीरोइन देख लेती है और फू वांग को बचाने के लिए बीच में कूद जाती है। स्टैब, चाकू सीधे हीरोइन को लगता है। फू वांग चीखता है, जी जागो, मेरी तरफ देखो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर आकर बुरी खबर देते हैं। 10:24 AM, वो नहीं रही। दोस्तों, हमारी प्यारी हीरोइन मर गई। फू वांग के लिए अपनी जान दे दी। फू वांग टूट जाता है। उसे लगता है कि ये सब सपना है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हीरोइन की आत्मा यानी सोल सिस्टम के एक स्पेशल स्पेस में पहुंचती है। सिस्टम बताता है, होस्ट तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक थी, इसलिए तुम्हारी आत्मा को रिपेयर होने में समय लगेगा। हीरोइन पूछती है, कितना समय?
सिस्टम कहता है 5 साल, मतलब 5 साल तक हीरोइन की आत्मा सोती रहेगी और फिर उसे रेजरेक्शन यानी पुनर्जन्म मिलेगा। एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है। इधर असली दुनिया में फू वैंग पूरी तरह बिखर चुका है। वो डिप्रेशन में चला गया है। मेरी जीजी चली गई, मैं जीकर क्या करूं? लेकिन उसका एक छोटा बेटा फू जीजी है। सिस्टम मेंढक के रूप में उसे समझाता है, फू वैंग, बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा। जीजी ने अपनी जान बच्चे और तुम्हारे लिए दी है। फू वैंग धीरे धीरे संभलता है। वो अपने बेटे के लिए एक अच्छा पिता बनने की कसम खाता है। वो 5 साल तक इंतजार करता है। इन 5 सालों में उसने सू बाईचेन को कड़ी सजा दिलवाई और निंग्या, विलेन की माँ, के सारे काले कारनामे उजागर कर दिए। निंग्या पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब 4 साल और 11 महीने बीत चुके हैं। हीरोइन की आत्मा रिपेयर होने वाली है। हीरोइन सिस्टम से पूछती है, बाहर क्या चल रहा है? सिस्टम बताता है, फू वैंग ने तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है और बहुत हैंडसम है। लेकिन तभी सिस्टम एक चौंकाने वाली बात बताता है, इन 5 सालों में एक नया कैरेक्टर फू जिए सामने आया है। फू वैंग का कोई रिश्तेदार शायद। ये कैरेक्टर ओरिजिनल बुक में नहीं था। हीरोइन हैरान है, फू जिए कौन है? क्या मेरी वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ है? सिस्टम ने उसे बताया कि बाहर एक नया कैरेक्टर फू जिए आ गया है। फू वैंग डिप्रेशन में था और फू जिए ने उसका फायदा उठाया। अब वो फू फैमिली में बहुत पावरफुल हो गया है। सिस्टम वार्निंग देता है, होस्ट, इस फू जिए से बचकर रहना, ये खतरनाक है। हीरोइन कसम खाती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब पुनर्जन्म का समय आ गया है। सिस्टम काउंटडाउन करता है, 4, 3, 2, 1, रेजरेक्शन कंप्लीट। हीरोइन को एक जोरदार झटका लगता है और वो अपनी आंखें खोलती है। वो कहाँ है? सिस्टम बताता है, होस्ट, तुम फू वैंग के घर पर हो। सामने कौन है? उसका बेटा और पति। हीरोइन को एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। माँ, क्या तुम वापस आ गई? ये उसका बेटा फू जीजी है, शीशी, जो अब 5 साल का हो चुका है। वो रो रहा है, माँ, डैड कहते थे कि अगर मैं अच्छे से सोऊंगा तो तुम वापस आ जाओगी, प्लीज अब मत जाना। हीरोइन का दिल भर आता है, मेरे बच्चे, मैं वापस आ गई हूँ। हाँ, मैं शीशी की माँ हूँ। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। रोते हुए, दोस्तों, ये सीन कितना प्यारा है। 5 साल बाद माँ और बेटा मिले हैं। तभी फू वैंग वहाँ आता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। जीजी, क्या ये सच में तुम हो? वो उसे छू कर देखता है। तुम जिंदा हो? हीरोइन कहती है, हाँ पतिदेव, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने वादा किया था ना। फू वैंग उसे जोर से गले लगा लेता है। मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। डॉक्टर्स हैरान है, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेडिकल मिरेकल है। इसकी डेथ कंफर्म हो चुकी थी। सब सोच रहे हैं, क्या ये इंसान है या भूत? डॉक्टर्स चेकअप करते हैं। हार्ट बीट नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ा कुपोषण है। अफवाहें उड़ने लगती हैं। क्या फू वैंग की पत्नी ने मौत का नाटक किया था या वो कोई परी, सेलेस्टियल मेडन है जो स्वर्ग से उतरी है? फू वैंग को परवाह नहीं है, चाहे वो इंसान हो या भूत, मुझे सिर्फ मेरी जीजी चाहिए। वो कसम खाता है, अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। तभी हीरोइन के पिता वहां आते हैं। वो भी रो रहे हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। हीरोइन उन्हें समझाती है, डैड, ये आपकी गलती नहीं थी। अब मैं वापस आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद है वो नया कैरेक्टर फू जिए? वो अभी भी खतरा बना हुआ है और फू वैंग को ये नहीं पता कि हीरोइन के पास सिस्टम है। अब मिस्टर शाह यानी हीरोइन के पिता उससे पूछते हैं, बेटी, सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हुई? हीरोइन एक अजीब कहानी बताती है, डैड, मैं एक प्योर व्हाइट स्पेस में थी। मुझे लगा जैसे मैं एक झपकी ले रही हूँ और जब आंखें खुली तो मैं यहाँ थी। मिस्टर शाह को यकीन नहीं होता, क्या एक झपकी और तुम 5 साल बाद वापस आ गई? हीरोइन कहती है, इसे पुनर्जन्म नहीं बल्कि दूसरे आयाम से लौटना कहो। मिस्टर शाह मान जाते हैं, ठीक है, तुम जिंदा हो, यही काफी है, लेकिन अब तुम्हें हर हफ्ते चेकअप करवाना होगा। बाप का प्यार देख रहे हो? वो बस अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहते हैं। मिस्टर शाह विलेन फू वैंग से मिलते हैं और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। आउच, तुमने मेरी बेटी को नहीं बचाया। 5 साल पहले वो मर गई थी। फू वैंग चुपचाप मार खा लेता है। अंकल, ये मेरी गलती थी, मैं वादा करता हूँ अब उसे खरोच भी नहीं आएगी। मिस्टर शाह उसे चेतावनी देते हैं, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। कोई फू जिए है जो कंपनी में गड़बड़ कर रहा है। फू वैंग समझ जाता है, हाँ मुझे पता है, मैं सब संभाल लूंगा। नया विलेन फू जिए अब खेल में आ गया है। फू वैंग हीरोइन से पूछता है, क्या तुम सच में इंसान हो या कोई परी? हीरोइन अब सच बता देती है, फू वैंग, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। असली शाह जीजी मर चुकी थी। मेरी आत्मा दूसरी दुनिया से आई और उसकी शरीर में घुस गई, ट्रांसमाइग्रेटेड। फू वैंग हैरान है, क्या तुम दूसरी दुनिया से हो? हीरोइन बताती है, हाँ, और मुझे पता था कि मुझे 5 साल बाद पुनर्जन्म मिलेगा, इसलिए मैं वापस आ गई। फू वैंग मुस्कुराता है, मतलब जिस दिन हम मिले थे वो तुम ही थी? हीरोइन शर्माती है, हाँ, और तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। फू वैंग कहता है, शुक्र है तुम मिली, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, तुम बस मेरी हो। दोनों रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी एक्सी बेटा आ जाता है। मॉम, डैड, तुम क्या कर रहे हो? हीरोइन और फू वैंग शर्मिंदा हो जाते हैं, अरे बेटा, हम गेम खेल रहे थे। बहाना देखो, बेचारा बच्चा, उसे भगा दिया। बाद में हीरोइन एक्सी से पूछती है, बेटा
तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? एक्सी उदास होकर बताता है, स्कूल के बच्चे बहुत बुरे हैं। वो कहते हैं कि मेरी माँ नहीं है, सिर्फ नैनी है। हीरोइन का दिल टूट जाता है। ओह मेरे बच्चे, अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। एक्सी बताता है, डैड हर रात तुम्हारी फोटो देखते थे, मैंने भी तुम्हारी फोटो देखी है, इसलिए तुम्हें पहचान लिया। हीरोइन रोने लगती है, मेरे पति और बच्चे ने मेरा कितना इंतजार किया। वो एक्सी को गले लगा लेती है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सीसी ने बताया था कि स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। हीरोइन ने ठान लिया, कल मैं सीसी के साथ स्कूल जाऊंगी और सबको दिखा दूंगी। फूवन ने भी साथ दिया, मैं तो स्कूल का इन्वेस्टर हूँ, मैं एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। वाह, पावरफुल डैड। अगले दिन हीरोइन और सीसी एकदम रॉक स्टार की तरह तैयार होते हैं। चलो बेटा, आज स्कूल में धूम मचाएंगे। स्कूल में सब हैरान रह जाते हैं, अरे सीसी की माँ तो इतनी सुंदर और अमीर है। सीसी बहुत खुश है, अब कोई मुझे बिना माँ का बच्चा नहीं कहेगा, मेरी माँ सबसे अच्छी है। घर वापस आकर फूवैंग हीरोइन को एक अजीब बात बताता है, जीजी तुम जब 5 साल नहीं थी तो मुझे एक सपना आता था, मैं एक प्राचीन महल एंशिएंट पैलेस में था और कोई मुझे प्रिंस फू बुला रहा था। वो कहता है, मैंने तुम्हें भी वहाँ देखा था, लेकिन तुम मुझे देखकर भाग गई थी। हीरोइन समझ जाती है, ये सपना नहीं, शायद हकीकत थी। मैं दूसरी दुनिया से हूँ और मेरी आत्मा अलग अलग दुनिया में ट्रैवल करती है ताकि मैं जिंदा रह सकूं। वो फूवैंग को भरोसा दिलाती है, डरो मत, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन फूवैंग डरा हुआ है, तुमने 5 साल पहले भी यही कहा था और चली गई थी। तभी हीरोइन को फूवैंग के पास कुछ गोलियां मिलती हैं। ये क्या है? एंटी डिप्रेसेंट्स, डिप्रेशन की दवा। फूवैंग छिपाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आती थी इसलिए डॉक्टर ने दी थी। हीरोइन को यकीन नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे डायग्नोसिस रिपोर्ट दिखाओ। फूवैंग मना कर देता है, प्लीज मत पूछो, मैं ठीक हूँ। दोनों में झगड़ा होने लगता है। हीरोइन चिल्लाती है, हम पति पत्नी हैं, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या हम फिर से अलग होने वाले हैं? झगड़े की आवाज सुनकर सीसी बेटा जाग जाता है। वो रोते हुए आता है, मॉम डैड झगड़ा मत करो, मुझे डर लग रहा है कि डैड मॉम को ले जाएंगे और मेरे पास फिर से मॉम नहीं रहेगी। ओ माय गॉड, बच्चे का दर्द देखो। हीरोइन और फूवैंग दोनों शांत हो जाते हैं। सॉरी बेटा, हम बस बात कर रहे थे। लेकिन सीसी ने सुन लिया था कि अंदर आवाजें बहुत तेज थीं। क्या फूवैंग का डिप्रेशन के रिश्ते को तोड़ देगा और वो प्राचीन सपना, क्या उसका कोई मतलब है? सीसी को डर लग रहा था कि मॉम डैड झगड़ा करके अलग हो जाएंगे। हीरोइन और फूवैंग उसे समझाते हैं, बेटा हम कभी अलग नहीं होंगे, अब सो जाओ। सीसी के सोने के बाद हीरोइन और फूवैंग फिर से उस दवा मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। फूवैंग मानता है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, लेकिन अब वो हीरोइन के वापस आने से ठीक हो रहा है। हीरोइन को शक होता है, वो फूवैंग के डॉक्टर जाओ से मिलने जाती है। डॉक्टर, फूवैंग की दवाइयाँ इतनी ज्यादा क्यों हैं और इनमें कुछ अजीब दवाइयाँ भी हैं? डॉक्टर थोड़ा घबरा जाता है, ये डिप्रेशन और चिंता की दवाइयाँ हैं, उनकी हालत 5 साल पहले बहुत खराब थी। हीरोइन पूछती है, क्या कोई और इलाज नहीं है? दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं। डॉक्टर कहता है, दवाइयाँ जरूरी हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हीरोइन की छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस कह रही है कि कुछ गड़बड़ है। क्या किसी ने इस डॉक्टर को खरीद लिया है? जैसे ही हीरोइन जाती है, डॉक्टर जाओ किसी को कॉल करता है, हेलो, शाजीची को शक हो गया है, वो दवाइयों के रिकॉर्ड्स चेक कर रही है, फूवैंग ठीक हो रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ओ माय गॉड, ये डॉक्टर तुम मिले हुए हैं। हीरोइन भी चुप नहीं बैठती, वो अपने भरोसेमंद आदमी एलिहाओ को कॉल करती है, डॉक्टर जाओ की पूरी जानकारी निकालो, उसके बैंक अकाउंट्स चेक करो और इन गोलियों का टेस्ट करवाओ। हीरोइन अब जासूस बन गई है। अगले दिन हीरोइन और फूवैंग अपने बेटे सीसी को पार्क ले जाते हैं। सीसी बहुत खुश है, मॉम डैड पहली बार मेरे साथ आए हैं। वो बंदर की तरह कूदता भानता है। हीरोइन और फूवैंग थक जाते हैं, उफ ये बच्चा कितना एनर्जेटिक है। हीरोइन फूवैंग से कहती है, हमने 5 साल सीसी को मिस किया है, अब हमें उसे डबल प्यार देना होगा। फूवैंग उसे गले लगाता है, और मुझे भी प्यार चाहिए, रोमांस अलर्ट। वो उसे गोद में उठा लेता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हीरोइन को शक हुआ था कि डॉक्टर जाओ ने फूवैंग को गलत दवाइयां दी हैं। अब लिन हाओ, हीरोइन का दोस्त, एक बड़ी खबर लाता है, शास्या मैंने डॉक्टर जाओ की दवाइयों का टेस्ट करवाया, वो नॉर्मल डिप्रेशन की दवा नहीं है, उसमें मेंटल स्टिमुलेंट्स, दिमाग को उत्तेजित करने वाले जहर मिलाए गए हैं। ओ माय गॉड, ये दवाइयां फूवैंग को ठीक करने के बजाय और बीमार बना रही थी। हीरोइन को गुस्सा आता है, डॉक्टर जाओ तुम डॉक्टर नहीं कातिल हो। हीरोइन तुरंत डॉक्टर जाओ के पास जाती है, तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया? फूजिए ने तुम्हें खरीदा है ना? डॉक्टर बहाना बनाता है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। हीरोइन सबूत दिखाती है, मेहनत की कमाई या फूजिए की रिश्वत? डॉक्टर जाओ की बोलती बंद हो जाती है। तभी वहाँ फूजिए आ धमकता है, वो हंसता है, तो पता ही चल गया, हाँ मैंने ही डॉक्टर जाओ को खरीदा था। वो फूवैंग को ताना मारता है, कजिन तुम तो पागल हो, एक मेंटल पेशेंट इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाएगा? रिजाइन करो और शेयर्स मुझे दे दो। फूवैंग शांत रहता है, वो फूजिए को एक फाइल दिखाता है, कजिन तुमने
तो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में करोड़ों का घाटा किया है। और वो पैसा कहाँ गया? जुए में या अवैध धंधों में? फूजिए के पसीने छूट जाते हैं। ये सब झूठ है। हीरोइन भी मैदान में कूद पड़ती है। तुम्हें क्या लगा हम चुप रहेंगे? लेकिन फूजिए तैयार होकर आया है। उसके गुंडे हीरोइन को पकड़ लेते हैं। साइन करो वरना तुम्हारी प्यारी पत्नी मारी जाएगी। ओ नो, हीरोइन खतरे में है। हीरोइन को याद आता है सिस्टम। वो पुराना मंत्र क्या था? लॉन्ग लिव 13.14 मिलियन। 13.14 मिलियन साल जियो। सिस्टम कहता है हाँ होस्ट, 10 मिनट के लिए सुपर पावर मिलेगी। हीरोइन चिल्लाती है लॉन्ग लिव 13.14 मिलियन और बूम, वो गुंडों को हवा में उड़ा देती है। ढिशूम ढिशूम। फूजी और डॉक्टर जाओ हैरान रह जाते हैं। ये औरत है या सुपरमैन? फू वैंग मुस्कुराता है, ये मेरी पत्नी है, गर्व से। फूजिए भागने की कोशिश करता है लेकिन फू वैंग उसे पकड़ लेता है। तुमने मेरी पत्नी और बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब तुम्हारी खैर नहीं। फूजिए गिड़गिड़ाता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, अपनी माँ के बारे में। लेकिन फू वैंग उसकी बातों में नहीं आता। पुलिस आ जाती है और फूजिए को गिरफ्तार कर लेती है। उसका खेल खत्म। डॉक्टर जाओ भी पकड़ा गया है। उसने माना कि उसने पैसों के लिए फू वैंग को जहरीली दवाइयां दी थी। हीरोइन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, तुम डॉक्टर नहीं कातिल हो। डॉक्टर जाओ अब जेल की हवा खाएगा। अब सब कुछ शांत हो गया है। हीरोइन और फू वैंग घर वापस आते हैं। फू वैंग थोड़ा जख्मी है लेकिन खुश है। तुम ठीक हो ना जीजी? हीरोइन उसे गले लगाती है। मैं ठीक हूँ मेरे पतिदेव, तुम मेरे हीरो हो। रात को सोने का टाइम होता है। फू वैंग चाहता है कि वो हीरोइन अकेले सोए, रोमांस टाइम, लेकिन सीसी बीच में आ जाता है। मॉम मेरी है, डैड तुम सोफे पर सो जाओ। हंसते हुए फू वैंग चिढ़ जाता है, ये छोटा सा बच्चा मेरी लव लाइफ खराब कर रहा है। हीरोइन हंसती है, अरे वो बच्चा है, आ जाओ तीनों साथ में सोएंगे। सीसी बहुत खुश है, हम तीनों एक फैमिली हैं, लिटिल एंजल्स। वो एक पेंटिंग बनाता है, ये मॉम, ये डैड और ये मैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। कितना क्यूट है। अगले दिन हीरोइन अपनी फैमिली को उस जगह ले जाती है जहाँ उसका पुनर्जन्म हुआ था, रीबर्थ। वो सीसी को बताती है, बेटा यहाँ मॉम को नया जीवन मिला था, इसलिए ये जगह मेरे लिए खास है। सीसी मासूमियत से पूछता है, क्या हम सब एंजल्स हैं? हीरोइन कहती है, हाँ हम सब खुशहाल एंजल्स हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो जाता है। होस्ट कांग्रेचुलेशंस, मिशन कंप्लीट। हीरोइन हैरान है, क्या फिर से? सिस्टम कहता है, इस दुनिया का विलन फू वैंग अब खुश है, उसका ऑब्सेशन खत्म हो गया है, अब तुम्हें अगली दुनिया नेक्स्ट वर्ल्ड में जाना होगा। हीरोइन चिल्लाती है, नहीं मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन सिस्टम काउंटडाउन शुरू कर देता है, 5 4 3 2 1 और बूम, हीरोइन गायब। क्या हीरोइन सच में चली गई या सिस्टम ने उसे कोई सरप्राइज दिया है? शायद अगली दुनिया में फू वैंग और सीसी भी उसके साथ होंगे। दोस्तों ये तो एक नई कहानी की शुरुआत है, दी एंड और इज इट? कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रामा? अगर मजा आया तो लाइक ठोके, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बेस्ट फैमिली एवर लिखें। मिलते हैं अगली नई और रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।